Hello friends, today we are going to see the construction of atomic structures by using atomic model set. So today I have a set of atomic models. So, so this set contain uh, various ball and sticks, and every ball represents the colors and different types of atom. So here in this page, that is the information page, so over which there are the black balls, yellow balls, then orange, blue, then red, again small type of yellow. These balls represents a specific atoms here. So there are two types of black balls. So ये जो ब्लैक बॉल्स है ये अभी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. बाद में इस टाइप का जो बॉल्स है ये आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का अटैचमेंट करने के लिए काम आएंगे. बाद में यहाँ पे अभी देखते हैं क्या क्या दिया है. देखो 30 नंबर्स ऑफ ब्लैक बॉल हैविंग दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. बाद में ये 20 नंबर्स के जो है जहाँ पे आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बाद में ये 10 नंबर जो है जिसमें आप ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बाद में ये जो येलो कलर के बॉल है दिस बिगर साइज. सो दिस बिगर येलो साइज हैविंग 3 डिफरेंट टाइप्स. इसमें ये जो 6 नंबर्स जो प्रेजेंट है इसमें आप 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बाद में ये 8 नंबर जो है उसमें आप टोटल ये 2 डबल बॉन्ड्स एंड 2 सिंगल बॉन्ड इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज जनरली फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सल्फर ग्रुप और सल्फर एटम. देन sulfur to represent the sulfide bond, so there are 6 numbers. These yellow balls are there inside. Then there are the small type of these white balls represent the hydrogen. Again there is a this a small and this a bigger one is to represent the hydrogen with the smaller short bond length, and this is for the larger one. Again there are some connectors, so we connect the two balls using these white connectors. Like if you there are some holes, you have to connect these holes together so it becomes a bond. Again there are 3 types of these white connector. So this is for a shorter bond length, this is a medium, and this is for large one. Then there are these orange color balls. These orange color ball represent the sodium ion, and here there are 20 numbers. अभी यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के भी बॉल्स हैं. जो ग्रीन कलर के बॉल्स है वो मोनोवैलेंट है, जिससे आप हैलोजन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, लाइकवाइज. तो ये 25 नंबर्स के यहाँ पे दिए हैं. बाद में ऑरेंज कलर के बॉल्स है स्मॉल साइज के, दिस वन. तो ये जो है ये कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डाइवैलेंट एटम, जैसे कि कैल्शियम है. तो इसको हम ऐसे छोटे छोटे 2 कनेक्टर्स लगा सकते हैं. तो इस तरह से आप ये डाइवैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बाद में ये स्मॉल साइज के रेड बॉल्स है दैट इंडिकेट्स द ऑक्सीजन. ये देखो, दिस रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन. अभी वो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो 2 है. इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट कार्बोनिल ग्रुप, सो यू कैन पुट दिस connectors together here like this, and you can represent the carbonyl group.
This is a carbon oxygen double bond. So another type is there, जहाँ में आप OH ग्रुप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस इज ए OH ग्रुप। यहाँ पे ये जो होल्स दिए हैं वो अभी टुगेदर नहीं है, ठीक है, वो उसने एक कुछ तो भी एंगल बना के दिया है। देन हियर देर आर सम ब्लू कलर बॉल्स, देर आर 2 types. First is for the trivalent, so this is trivalent, and another one is for the pentavalent valency. See, this is 1 2 3 4 and this one is a 5. And now, so this pentavalent is mainly used for the non-metals and for the phosphorus. Okay. Then there is a yellow balls again, small size. These are, so these are the 30 numbers to represent the trivalent metals. So like aluminium and chromium. So aluminium trichloride. So here you can represent the aluminium with a 3 valence. So AlCl3 like this. So friends, इस तरह से आप ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अभी ये मॉडल सेट का यूज़ क्या है? दिस मॉडल सेट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री, टू अंडरस्टैंड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने अभी ये मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर अभी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है। सो इट हैज़ अ 3D ओरिएंटेशन टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे ये अल्कीन का स्ट्रक्चर बनाया है। अभी ये अल्कीन का स्ट्रक्चर देख के हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि अल्कीन का स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री जो है, इट हैज़ अ प्लेनर ज्योमेट्री, इट हैज़ अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को भी पता चल सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ अल्काइन। सो अल्काइन इज अ लीनियर ज्योमेट्री। तो लीनियर ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट रहता है? तो इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट लाइक दिस। सो टू अंडरस्टैंड दिस we generally use this model set. Again one more is there, जैसे कि conformational isomerism जो है, that isomers that can be interchanged by one another by changing the, by rotating the bond. So for example, if I make this ethane, इस तरह से हम ईथेन बनाएंगे। ओके, सो इसका अभी और एक यूज़ क्या है? अभी मैंने एक स्टीरियो आइसोमर बनाया है ईथेन का। अभी आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको ये इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर का दिखाई देगा कि जिसमें ये जो 2 हाइड्रोजन है, डायहाइड्रल एंगल इज़ नाउ 0। सो ये इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है। अभी इसको मैंने अगर 60 डिग्री से रोटेट किया तो अभी ये हो गया स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ओके, तो इस तरह से आप स्टीरियो आइसोमर को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छी तरह से। सो आई होप you enjoy this video. In the next video I will prepare a few stereoisomer. Thank you very much.